सो कोर्स कंटेंट के बारे में बात करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग कि ये कोर्स कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। देखिए, हम लोग जितने भी कोर्सेज आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं वो फ्रॉम बिगनिंग हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग डे वन से जितने भी हमारे सेशंस होते हैं, फिर वो 1 मंथ का ट्रेनिंग हो, 2 मंथ का ट्रेनिंग हो या मोर देन दैट वो चीज़ आ रही है, हमारा कंप्लीट कोर्स कंटेंट जो है वो इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, फॉर एग्जांपल हम स्केचअप के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं होना चाहिए। हम लोगों की जो क्लासेस होती है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं कि यूज़र इंटरफेस कैसा है, बेसिकली सॉफ्टवेयर क्या है, हम लोग उसके बारे में भी आपको कंप्लीट गाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है, आप लोग जानते हैं थोड़ा बहुत तो सॉफ्टवेयर के बारे में, सो दैट इज़ ए गुड पार्ट फॉर यू, क्योंकि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाएंगे और चीज़ों को समझना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इससे पहले के अंदर, तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोगों की जितनी भी क्लासेस होती है वो बिल्कुल बिगनर लेवल से ही डिज़ाइन की जाती है। तो यहाँ भी हम लोग चलते हैं हमारे मेन कंटेंट के ऊपर, जो कि बेसिकली रहने वाला है कि हम लोग हमारे स्केचअप कोर्स के अंदर किन किन चीज़ों को कवर अप करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो स्केचअप प्रो है, इसके अंदर हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले, जो कि हम लोग हमारे लाइव सेशंस के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्केचअप प्रो हम लोगों की जितना भी डिस्कस होने वाला है क्लासेस के अंदर, वो बेसिकली इसके इर्द गिर्द रहने वाला है। ओके, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, बेसिक्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बेसिक्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, यूज़र इंटरफेस, इसके अलावा बेसिक कमांड, इसके अलावा मॉडिफाइंग कमांड्स, या फिर स्केचअप में आपके पास जितनी भी कमांड्स होती है आपको उनका यूज़ किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि स्केचअप इज़ नॉट अ वेरी बिग सॉफ्टवेयर, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस ऐसा होता है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है चीज़ों को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पर वॉल्स क्रिएट करनी है तो आपको रेक्टेंगल चूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको उसको हाइट वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी एंड देन यू विल गेट द वॉल्स। बट अगर यहीं पर हम लोग बेसिक कमांड का ना यूज़ करके हम लोग यहाँ पर यूज़ करें एक्सटेंशंस का, तो वहाँ पर आपको जो काम होता है वो बेसिकली हाफ हो जाता है या मोर देन दैट, आप उससे भी कम समय के अंदर उन चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। सो उस केसेस के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं एक्सटेंशंस का। मॉडलिंग की जितनी भी चीज़ें होती है वो हम लोग यहाँ पर हमारे मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं। लेकिन पिक्चर क्रिएट करना, रियलिस्टिक इफेक्ट्स लेकर के आना, या फिर वीडियो बनाना, एनिमेशन बनाना, उसके लिए वी नीड टू यूज रेंडर इंजन। तो हम हमारे कोर्सेज के अंदर 2 रेंडर इंजन के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन इज Enscape एंड अनदर वन इज V-Ray। तो उसकी सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लेआउट के बारे में। नाउ लेआउट क्या होता है? लेआउट बेसिकली एक एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑटोकैड के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप मॉडलिंग उसके अंदर कर रहे हैं, जितना भी आप लेआउट वगैरह का वर्क कर रहे हैं कि भी कहाँ पे आपने डाइनिंग रूम रखना है, कहाँ पे आपने लिविंग रूम रखना है, कहाँ पर आपको बेडरूम वगैरह डिज़ाइन करना है, तो आप उन सभी चीज़ों को ऑटोकैड के इंटरफेस में क्रिएट करते हैं। लेकिन जब आपको उसे प्रिंट करना होता है तो आप कहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं? ऑटोकैड की यूआई से लेआउट की यूआई के ऊपर। तो सिमिलरली जब भी हम लोग 3D मॉडलिंग करते हैं, स्टिल क्लाइंट को हमें डिटेल्स वगैरह शेयर करनी होती है, तो कहाँ पे कितना आपने लाइक सब चीज़ों को मैनेज करके रखा है, कितना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का थिकनेस है, कौन सा मटेरियल आपने यहाँ पर यूज़ किया है, उसकी डिटेलिंग को प्रोवाइड करने के लिए वी नीड टू यूज़ लेआउट एप्लीकेशन। तो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके कैसे आप एक पर्टिकुलर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक रियल प्रोजेक्ट के ऊपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दैट इज द ओवरव्यू ऑफ आवर कोर्स। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट ईच सेक्शन, जिसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताती हूँ। तो हम लोगों की जो क्लासेस शुरू होंगी वो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ स्केचअप के साथ में। और बेसिक्स में क्या चीज़ें आने वाली है, मैंने पहले ही आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दिया, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेसिक कमांड्स के बारे में। तो हमारे जो बेसिक के क्लासेस रहेंगे वो बेसिकली इन 5 चीज़ों के अंदर हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। तो फर्स्ट वन इज योर ड्राइंग टूल। तो ड्राइंग टूल क्या होता है, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगी ताकि आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। अगर आप ऑटोकैड पे काम करते हैं, या सबसे सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर लीजिए जो सभी लोगों ने यूज़ किया होगा, दैट इज पेंट। अगर आप पेंट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड मैंने आप लोगों को बोला कि आपको ना वहाँ पर एक हट क्रिएट करना है,
सिंपल सा चीज़ है। थॉट क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे जो ब्रशेज़ होते हैं आप उनका यहाँ पर यूज़ करेंगे। उसमें कलर्स ऐड करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट जो कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आप उसको फिल करेंगे। आप हो सकता है वहाँ पे ट्रीज़ बना दें, हो सकता है आप वहाँ पे बैक साइड के अंदर माउंटेन्स वगैरह डिज़ाइन कर दें, या मैंने आपको बोला सिंपल सा एक ट्री ही बनाना है। तो सबसे पहले आपको उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप पेंसिल, ब्रशेस इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं पे गलती कर दी तो आप इरेजर कमांड का यूज़ कर सकते हैं उसको हटाने के लिए। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट मिला किसकी वजह से, उन कमांड्स की वजह से। तो वो जितनी भी कमांड होती है वो आपकी पेंट की बेसिक कमांड्स है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बेसिक चीज़ है। अगर हम बात करें ऑटोकैड की, तो मैंने आपको बोला कि आपके पास एक 30x40 का एक प्लान है, अब आपको उसको डिज़ाइन करना है। तो आप उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, आप माइंड में थोड़ी सब चीज़ें लेकर के चलते हैं, आपको उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना पड़ेगा ताकि सामने वाले पर्सन को समझ नहीं आए। तो उसके लिए आप लाइन कमांड, ट्रिम कमांड, पॉलीलाइन कमांड या फिर रेक्टेंगल हो गया, इसके अलावा आपके पास ऑफसेट कमांड हो सकती है, मल्टीपल कमांड्स का आप यूज़ करते हैं। तो वो जितनी भी कमांड होती है वो आपकी बेसिक कमांड्स होती हैं या फिर ड्राइंग कमांड्स होती हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, सो वी नीड सम काइंड ऑफ ड्राइंग टूल। तो स्केचअप में कौन कौन से ड्राइंग टूल होते हैं हम लोग यहाँ पर उनके बारे में बात करेंगे, जैसे लाइन, फ्री हैंड, रेक्टेंगल, सर्किल, पॉलीगन, आर्क आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। पॉलीगन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया, रोटेटेड रेक्टेंगल। तो ये जितनी भी आपके पास ड्राइंग की कमांड्स होगी, हम लोग यहाँ पे सबसे जो स्टार्टिंग हमारी इनिशियल क्लासेस रहेगी वहाँ पर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ड्राइंग टूल्स के बारे में बात करेंगे। जब आपको इन सभी के ऊपर प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप जान जाएंगे इन सभी कमांड्स के बारे में, तो आपने चीज़ों को क्रिएट तो कर लिया, बट हो सकता है आपने कहीं पर मिस्टेक कर दी हो, तो उनको करेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ों को यूज़ करना होता है। इन दैट केस वी यूज़ मॉडिफाइंग टूल। तो मॉडिफाइंग टूल में आपको कौन कौन से कमांड्स मिलेंगी, दीज वन। अगर आपने कुछ गलत क्रिएट कर दिया सो यू कैन रिमूव इट विद यूजिंग इरेजर। अगर आपको किसी पर्टिकुलर शेप में थिकनेस देना है, हाइट प्रोवाइड करना है, सो इन दैट केस वी कैन यूज पुश पुल कमांड। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमांड्स आपके पास यहाँ पर होती हैं। लेट मी शो यू दीज वन। जैसे मूव, रोटेट एंड स्केल। क्या यूज किया जाता है, मूव कमांड, मूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, रोटेट करने के लिए या फिर उसके स्केलिंग में चेंज करने के लिए आप यहाँ पर इन कमांड्स का यूज करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो कमांड्स होती हैं, पुश पुल एंड फॉलो मी। हम लोग इनके बारे में जानेंगे। पुश पुल कमांड का यूज किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हाइट प्रोवाइड कराने के लिए। अगर आपके पास कोई एक शेप है और आपको इस कंप्लीट पाथ के लोग उसको कॉपी कराना है, इन दैट केस यू कैन यूज फॉलो मी कमांड। इसी के साथ साथ में ऑफसेट, फ्लिप, डायमेंशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मिलेंगे। टेप मेजर, अगर आपको डायरेक्ट लेंथ वगैरह मेजर करनी है तो, अगर एंगल मेजर करना होगा तो किसी चीज के लिए वी विल यूज प्रोटेक्टर कमांड। डायमेंशंस प्रोवाइड कराने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर टूल। ओके, इसके अलावा ऑर्बिट करना, पैन करना, ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट कमांड आपके पास रहेंगी। जूम टूल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हम लोग सेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये जितनी भी कमांड आप यहाँ पर देख रहे हैं, दे ऑल आर योर मॉडिफाइंग टूल। जब हम लोग बेसिक्स क्रिएशन के बारे में जान लेंगे, इसके बाद की क्लासेस के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट आवर मॉडिफाइड टूल्स। ओके, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैमरा के बारे में। कैमरा के अंदर क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर मॉडल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं खड़ी हुई, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कैप्चर किया जा रहा है थ्रू अ कैमरा। अगर मेरे कैमरा का डिस्टेंस थोड़ा दूरी पे रखा हुआ है या बहुत ज़्यादा जूम इन पे है, तो चाहे मैं कितना ही सज धज के आ जाऊँ, मैं बेशक हो सकता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ बट कैमरा के अंदर मैं अच्छी नहीं दिखूंगी। सिंपल सा चीज़ है। तो सिमिलरली जब आप एक बहुत प्यारा मॉडल डिज़ाइन करते हैं, जितना इंपॉर्टेंट मटेरियल का पार्ट होता है, जितना इंपॉर्टेंट लाइटिंग का पार्ट होता है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस पर्टिकुलर एंगल से उसको कैप्चर कर रहे हैं, आपका एंगल सही है या नहीं है, डिस्टेंस सही है या नहीं है, उन सभी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो वो सभी चीज़ें आपको एक 3D मॉडल के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करनी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपके पास यू विल गेट 3 डिफरेंट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज पोजीशन कैमरा। ये जितने भी तीनों ऑप्शंस है ना, ये हम लोग स्केचअप के अंदर डिस्कस करेंगे, बट द सेम चीज द सेम थिंग अगर आप एंडस्केप या वीरे के ऊपर काम करें तो वहाँ पर इनको क्रिएट करने के लिए, इनको यूज करने के लिए ऑप्शंस बदल जाते हैं।
वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग हमारे पर्टिकुलर रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बात करते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन कैसे करना है, लुक अराउंड आप कैसे यूज़ कर सकती हैं, एफओवी को कैसे चेंज करना है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी आनी चाहिए। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। इसके अलावा व्हाट वी हैव मटेरियल्स। तो मटेरियल्स आपको कैसे काम करने हैं, अगर आप एक बड़ा सा रूम डिजाइन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप फ्लोरिंग क्रिएट कर रहे हैं सो यू आर गोइंग टू यूज टाइल्स। अगर आप सीलिंग क्रिएट करें तो आपको डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज करना होगा। अगर आप वॉल वगैरह यहाँ पे लगा रहे हैं तो अपनी मतलब किस टाइप की मटेरियल्स यूज करने, हो सकता है आप वॉलपेपर यूज करें, हो सकता है आप सिंपल यहाँ पे वॉल पेंट यूज करें, हो सकता है आप टेक्सचर पेंट यूज करें। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स को कैसे यूज करना है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा वी विल डिस्कस अबाउट वेयर हाउस। वेयर हाउस के अंदर वी हैव 3 डिफरेंट थिंग्स। द फर्स्ट वन इज 3D वेयर हाउस, जहाँ से यू कैन डाउनलोड 3D मॉडल, जैसे सोफा हो गया, बेड हो गया, टेबल हो गया। तो उसका आपको कैसे यूज करने, कैसे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यूज करके, इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज करके आप अच्छे कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसके अलावा एक्सटेंशन वेयर हाउस। एक्सटेंशन वेयर हाउस क्या होता है, मैंने भी आपको थोड़ा सा आइडिया देते हैं एक्सटेंशन के बारे में, जो कि आपके काम को आसान कर देते हैं। जिस चीज़ को क्रिएट करने के लिए आपको 10 मिनट 15 मिनट लगाने पड़ रहे हैं, एक्सटेंशन सेम चीज़ों को आपके कम टाइम के अंदर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो आपको एक्सटेंशन वेयर हाउस को कैसे यूज़ करने, कैसे आप एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, और उन एक्सटेंशन को मैनेज करने के लिए वी यूज़ एक्सटेंशन मैनेजर। जहाँ हो सकता है कोई एक्सटेंशन ऐसा जिसका आपको यूज़ नहीं आ रहा हो तो आप उसको हटा सकते हैं। कोई एक्सटेंशन आप बाहर से लेकर के आ रहे हैं अदर वेबसाइट से, तो आप कैसे उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर इसके अंदर बात करेंगे। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ आर बेसिक, कि ड्राइंग कैसे करनी है, मॉडिफाई कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा कैमरा के ऊपर आपको कैसे काम करना है, मटेरियल पे कैसे काम करना है, एंड वेयर हाउस पे कैसे काम करना है। ये सारी वो कमांड है जो कि आपको स्केचअप के अंदर मिलती है। ठीक है, अब मैंने बताया कि अलग टूल्स को ऐड करने वाले हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, एक्सटेंशंस का। नाउ 1 2 3 नहीं, हम लोग बहुत सारे एक्सटेंशन डिस्कस करते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। See this, they all are our extensions, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, from here to here, ये सभी extensions हैं। ये सभी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी, सभी टूल्स आपकी यहाँ पर हेल्प करेंगे चीज़ों को आसान करने के लिए। मॉडिफाइंग एक्सटेंशन के बारे में बात करें, अगर आपको क्रिएट करना है तो 100 बिट टूल, प्रोफाइल बिल्डर आप इनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो GHS पावर बार, इसके अलावा आप यहाँ पे शेप बेंडर, ट्यूब बेंड, फ्लॉविफाई, इस तरीके के बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं। तो हम लोग हमारी ट्रेनिंग के अंदर मोर देन 40 एक्सटेंशन डिस्कस करते हैं। जितनी हमारी स्केचअप की कमांड है उससे 40 टाइम्स ज़्यादा एक्सटेंशंस हम लोग हमारे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। सो मैंने यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट लिखा हुआ है, लगाया हुआ है, बट क्योंकि स्क्रीन टाइम छोटा कर दिया तो डेफिनेटली सभी चीज़ें नहीं शो हो पा रही होंगी आप लोगों को। तो एट द एंड ऑफ वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चेक करेंगे, सो यू विल गेट अ लिंक जहाँ पर इस कंप्लीट कोर्स का एक PDF आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर देन 40 एक्सटेंशन इन आवर ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एंडस्केप के बारे में। नाउ एंडस्केप के अंदर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक्स ऑफ एंडस्केप, कि आप कैसे एंडस्केप को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आपको उसका कंप्लीट एंडस्केप की विंडो को नेविगेट करना है। सो नेविगेशन के अंदर भी यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर हमारा आएगा मूवमेंट शॉर्टकट, कि आपको असल में काम कैसे करना होता है। एंडस्केप इज लाइक अ गेम। तो गेम में क्या होता है, आप माउस का भी यूज़ करते हैं, कीबोर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो आपको कीबोर्ड की हेल्प से कैसे आगे जाना है, कैसे आप बैकवर्ड आ सकते हैं, कैसे आपने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, कैसे आप हाइट में चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। माउस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। इसके अलावा वी हैव लाइव अपडेट एंड लाइव सिंक्रोनाइजेशन। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे आप स्केचअप में चेंज करें तो एज इट इज इम्पैक्ट आपको एंडस्केप में देखने को मिले। अगर आप स्केचअप में मूव कर रहे हैं तो वैसा ही मूवमेंट आपको एंडस्केप में देखने को मिले। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कैसे आप अपने सीन के अंदर ऑर्बिट कर सकते हैं, आप एक पर्टिकुलर मॉडल को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। कभी आपका कैमरा इस डायरेक्शन में चला गया, कभी आपका कैमरा इस डायरेक्शन में चला गया है, कभी आप अपने मॉडल को फ्रंट से देख रहे हैं, कभी आप उसको बैक से चेकआउट कर पा रहे हैं, कभी टॉप से कभी बॉटम से। तो डिफरेंट एंगल को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ
यहाँ पे बात करेंगे। जब आपके पास आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको आपके पास एंडस्केप में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कैसे आपको उसको नेविगेट करना है, बेसिकली एंडस्केप की विंडो को आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आवर लाइटिंग। लाइटिंग के अंदर यू विल गेट टू डिफरेंट थिंग। द फर्स्ट वन इज योर एनवायरमेंट लाइट एंड द अनदर वन इज योर आर्टिफिशियल लाइट। एनवायरमेंट लाइट क्या होती है? सन, मून, ये आपका आसपास का जो स्काई होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है। सो इन एनवायरमेंट लाइट वी विल डिस्कस अबाउट 3 डिफरेंट थिंग। द फर्स्ट वन इज योर सन कंट्रोल। तो सन कंट्रोल में क्या चीजें आएंगी कि आपका टाइमिंग अभी के लिए क्या हो रहा है, मॉर्निंग की 11 o'clock हो रहा है या नाइट की, सनसेट का टाइम है या सनराइज का टाइम है, वो सब चीजें कंट्रोल करना है। दूसरा चीज मान करके चलें कि ये मेरा हाउस मॉडल है, एक तो आप टाइमिंग चेंज कर रहे हैं एंड अनदर थिंग इज योर नॉर्थ ऑफसेट। कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 11 o'clock हो रहे हैं, तो मोस्ट ऑफली अगर ये मेरा हाउस मॉडल है तो यहाँ पे आपके होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करती हूँ। सीरियस, अगर ये मेरे पास हाउस है एट 11 o'clock हो रहे हैं, तो हो सकता है मेरे मॉडल के फ्रंट में मेरा सन हो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। हो सकता है आपके मॉडल के इस साइड पे सन हो या फिर बैक में सन हो, तो आपका टाइमिंग तो सेम है लेकिन आपका सन राइट नाउ कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सन कंट्रोल्स के बारे में। सेकंड थिंग वी विल डिस्कस अबाउट आवर क्लाउड्स। हो सकता है आपको एक रेन टाइप की वेदर क्रिएट करने, एक ओवरकास्ट वेदर बनाना हो, तो उस वाली केस के अंदर आपको यहाँ पे क्लाउड्स का जरूरत होगा। तो कैसे आप डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप एक ओवरकास्ट एक रेनी वेदर बना सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज योर HDRI। जितने भी सॉफ्टवेयर रेंडरिंग इंजन बेसिकली मार्केट के अंदर हैं, उनके अंदर आप 2 तरीके की चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। पहला, जो आपके पास इनबिल्ट चीज़ें हैं जैसे सन, स्काई, आप उनको यूज़ कर लीजिए। सेकेंड होता है HDRI, दीज आर योर कस्टम स्काइज, जो हम लोग रियल वर्ल्ड के अंदर कैप्चर करते हैं। एंड उस तरीके के बहुत सारे स्काई आपको डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाते हैं, तो उनको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, अपने मॉडल के आसपास आप इसको लगा सकते हो। वो वाला पार्ट आपका यहाँ पर HDRI के अंदर कंप्लीट होता है, तो आपको उसको कैसे ऐड करना है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। These 3 things are in your environment light settings। इसके अलावा आर्टिफिशियल लाइट आपको यहाँ पे कैसे लगानी है वो हम लोग यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर हम लोग बात करते हैं, जिसमें ये सभी आपके पास लाइट के टाइप होते हैं, जिसके अंदर आप रेक्टेंगल लाइट, डिस्क लाइट, स्पॉट लाइट, IES लाइट या फिर मल्टीपल तरीके की लाइट्स हमारे पास होती हैं। तो कैसे आपको उसको यूज करना है, कैसे आप उन लाइट्स को अपने मॉडल के अंदर ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल टाइप के इफेक्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दीज आर योर 6 to 7 टाइप ऑफ लाइट जिसका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। लाइटिंग के अलावा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट आर मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर हमारे पास ये 6 to 7 टाइप के आपको मटेरियल्स मिलेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज योर जेनरिक, कारपेट, क्लियर कोट, क्लियर कोट, फॉइलेज, ग्लास, ग्रासेस एंड वाटर। ये 6 to 7 टाइप के मटेरियल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। एंड क्योंकि हम लोग एंडस्केप में सिंपल टेक्सचर नहीं लगाते, हम लोग यहाँ पे PBR मटेरियल को क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हर एक सिंगल टाइप के अंदर आपको मल्टीपल मैप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक चीज़ को मेंशन किया हुआ है विच इज योर जेनरिक। जेनरिक के अंदर अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको एल्बेडो मैप, हाइट मैप, रिफ्लेक्शन और ट्रांसपेरेंसी पे काम करना होता है। सिमिलरली कारपेट के अंदर अलग आपको टाइप मिलेंगे, क्लियर कोट में आपको अलग टाइप मिलेंगी, फॉइलेज में आपको अलग टाइप मिलेंगी, फिर ग्लास के अंदर, ग्लासेस के अंदर एंड वाटर के अंदर। इसमें एक और टाइप होता है सेल्फ इल्यूमिनेशन, बट क्योंकि वो लाइटिंग की जगह पे यूज किया जाता है तो उसको मैंने यहाँ पर लाइट वाले सेक्शन के अंदर ऐड किया, उसको मैंने मटेरियल में नहीं ऐड किया। तो यहाँ पर हर एक मटेरियल के बहुत सारे टाइप होने वाले हैं और हर एक टाइप में आपको डिफरेंट काइंड के मैप्स मिलेंगे, तो आप इनका कैसे यूज कर सकते हैं और आप एक परफेक्ट रियलिस्टिक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने मॉडल्स के लिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट असेट लाइब्रेरी। तो असेट लाइब्रेरी इज नॉट जस्ट समथिंग कि आपको यहाँ पे मॉडल मिल गया और यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हैं, उठाया और लगा करके लगा दिया आपने अपने मॉडल पे, आप मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते हो। एक असेट लाइब्रेरी आपको डायरेक्टली स्केचअप में मिलती है, एक असेट लाइब्रेरी आपको एंडस्केप में मिलती है। बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों चीजें सेम है, बट द थिंग इज कि दोनों चीजें डिफरेंट हैं। कुछ ऑप्शंस आपके पास डायरेक्ट जो आपके पास स्केचअप में आपको लाइब्रेरी मिल रही है वहां पे आपको नहीं मिलने वाले हैं।
आपको उसके लिए यहाँ पर एंडस्केप वाली एसेट लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा। एंड द सेम थिंग इज कि आपको मटेरियल में भी एंडस्केप मटेरियल एडिटर अलग से मिलता है, जहाँ पर आपको अगर आपको चेंजेस करनी है तो आप टाइप्स के अंदर जाएंगे, बट इनबिल्ट मटेरियल्स भी आपको मिलेंगे, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अबाउट आवर विजुअल सेटिंग। तो ये जितनी भी आप यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, दीज ऑल आर यू पार्ट ऑफ विजुअल सेटिंग, जहाँ पे आपको कैसा इफेक्ट रखना है, कैसे आपको कैमरा का पोजीशन रखना है, क्या प्रोजेक्शन व्यू होना चाहिए, कैसा आपको क्वालिटी रखना है, कैसे स्टाइल्स वगैरह रखने हैं, आउटपुट रेशो आपका क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे विजुअल सेटिंग के अंदर बात करते हैं। जब आप एक कंप्लीट मॉडल को क्रिएट कर लेते हो तो यहाँ पर उसको फाइनली शो कराने के लिए, क्लाइंट को दिखाने के लिए, अपने बॉस को दिखाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट तरीके से उसको प्रेजेंट करना होता है। सो फॉर दैट आपको यहाँ पे सबसे पहले कैमरा क्रिएशन आना चाहिए। सो इन दैट केस वी विल डिस्कस अबाउट आवर व्यू मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको कैमरा का क्या सीन रखना है, क्या एंगल होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे फिक्स करते हो और एक पर्टिकुलर सीन आप यहाँ पे क्रिएट करते हो। सीन क्रिएशन के बाद में फाइनली उसको क्रिएट करने के लिए, एक इमेज में बनाने के लिए यू विल गेट टू नो अबाउट योर रेंडरिंग टाइप। उसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, मतलब एक सिंगल पिक्चर कैसे क्रिएट करनी है, मल्टीपल पिक्चर्स आपको कैसे क्रिएट करनी है, एआई की हेल्प से कैसे आप उसको एनहांस कर सकते हो, वेरास एआई की मदद से कैसे आप मल्टीपल तरीके के उसमें इंस्पिरेशन ले सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एंड फाइनली 360 इमेज आप यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके पास यहाँ पर लैंडस्केप में होता है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन की हेल्प से आप यहाँ पे QR कोड जनरेट कर सकते हैं, एंड इन मोबाइल यू कैन चेंज इट, यू कैन स्क्रॉल इट, आपको अलग अलग तरीके से इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे रहेगी रेंडरिंग वाले पार्ट के अंदर। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर आप पिक्चर क्रिएट कर पाएंगे, बट फॉर अगर आपको एनिमेशन दिखाना हो तो हम लोग यहाँ पे वीडियो एडिटर के बारे में बात करेंगे। तो की फ्रेम्स आपको कैसे ऐड करने हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड का आप यहाँ पे कैसे इफेक्ट दे सकते हैं, क्या आपको FPS रखना चाहिए, फोकल लेंथ आपको क्या रखनी चाहिए, या आपके पास और लेट्स से आपने टाइम स्टैम्प्स के ऊपर काम करना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। वीडियो के अंदर ही आपको क्लाउड मूवमेंट दिखाना है, आपको सन मूवमेंट दिखाना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड फाइनली स्टैंड अलोन, ये बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है जो कि कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मान के चले कि आप अपनी फाइल को शेयर कर रहे हैं विद सम अदर पर्सन जिसके सिस्टम के अंदर ना तो उसके पास स्केचअप है, ना ही बेसिकली उसके पास एंडस्केप है, बट स्टिल वो इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। इसकी हेल्प से वो कंप्लीट एंडस्केप को ओपन कर सकते हैं, उसके डिफरेंट फीचर्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। नाउ ये जितनी भी चीज़ें रहेंगी ये हमारी एंडस्केप का पार्ट रहने वाली है। ये बेसिकली एक ऐसा रेंडर इंजन है जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है ग्राफिक कार्ड की, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास उनके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड होता ही नहीं, तो वो कैसे रेंडरिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे वो एक ब्यूटीफुल इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए हम लोगों ने एक दूसरा रेंडर इंजन रखा हुआ है, दैट इज वीरे। एंडस्केप उन लोगों के लिए है जिनके सिस्टम बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है एंड दे हैव अ ग्राफिक कार्ड, बट जिन लोगों के पास नहीं है ग्राफिक कार्ड वो यहाँ पर वीरे का यूज़ कर सकते हैं। वीरे की ना 4 चीज़ें आपके पास होती है जब आप वीरे को इंस्टॉल करते हो, तो 4 डिफरेंट टैब आपको यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट वन इज वीरे फॉर स्केचअप, दिस इज लाइक योर CPU। जैसे आप सिस्टम बनवाते हैं तो सिस्टम में क्या होता है, आपने कितना रैम रखा हुआ है, क्या आपने बेसिकली ग्राफिक कार्ड चूज किया हुआ है, कौन सा मदरबोर्ड है, कौन सा कूलिंग फैन है, वो सब चीज़ें जब डिफरेंट आप कंबाइन करते हो तो फाइनली आपको एक बहुत अच्छा सिस्टम आपके पास मिल पाता है। वीरे इज लाइक योर CPU कि आप सब चीज़ें डिज़ाइन कर, आप मटेरियल बना रहे हैं, लाइटिंग बना रहे हैं, उन सब चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हैं। उसके लिए आप कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा आप उसके अंदर एडिटिंग करेंगे, वहाँ पर आपको यूज़ करना होगा वीरे का। वीरे फॉर स्केचअप के अंदर हम लोग 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला आपका यहाँ पर रहेगा वीरे एसिड एडिटर। जितना भी हम लोग मटेरियल पे काम करते हैं, डिफरेंट टाइप्स हमारे पास होते हैं, तो उनको कैसे एडजस्ट करना है, कैसे आप एक सिंपल से टेक्सचर को एक पीबीआर टेक्सचर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट आपको कंबाइन करना होता है। उसके अंदर हम लोग यहाँ पे मटेरियल एडिटर के बारे में बात करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की लाइट्स को प्लेस करते हैं। वीरे लाइट इज अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक, जहाँ पर आपको ये 5 to 7 टाइप की लाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें आपके पास वीरे सन, एनवायरनमेंट एंड डोम लाइट, आपकी नेचुरल लाइट रिसोर्सेज के ऑप्शंस होते हैं, जहाँ पर आप स्काई क्रिएट कर सकते हो, सन को मैनेज कर सकते हो, या फिर आपने खुद से एक न्यू HDRI कस्टम स्काई आपने लगाना है तो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। और ये सारी आपकी आर्टिफिशियल लाइट के पार्ट रहेंगे। लाइट जनरेशन भी आपका एनवायरनमेंट लाइट के पार्ट होता है, लेकिन रेक्टेंगल, स्फीयर, कोन, IES, ओमनी एंड मैश,
ये जो 5 to 6 टाइप रहने वाले हैं, इनका हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल लाइट को क्रिएट करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपने क्रिएट तो कर ली, लेकिन एडिटिंग के लिए आपको किसका यूज़ करना पड़ेगा? एडिटिंग के लिए यू नीड टू गो टू वी-रे एस एडिटर, और यहाँ पर आपको लाइट एडिटर वाले टैब में जाना होगा, जहाँ सब चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग वी-रे ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। वी-रे ज्योमेट्री भी बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक होता है, जो कि सिर्फ वी-रे यूजर से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप वी-रे प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हो, आप यहाँ पे वी-रे फर लगा सकते हैं, क्लिपर यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने बिल्कुल सेपरेटली रखा हुआ, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, रेंडर एलिमेंट्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, रेंडर सेटिंग के बारे में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो ये 5 से 6 चीज़ें रहेंगी जो कि आपको वी-रे एज ए एडिटर में देखने को मिलेगी। मतलब जितना भी हम लोग मॉडिफिकेशन का काम कर रहे हैं, इधर वो आपका लाइट हो गया, मटेरियल हो गया, रेंडर एलिमेंट्स हो गए, चैनल्स हो गए, या फिर आपकी वी-रे ऑब्जेक्ट्स होंगे, जहाँ पर आपको एडिट करने की बारी आएगी, वहाँ पर आप वी-रे एज एडिटर का यूज़ करोगे। जिस तरीके से हमारे पास एमस्केप के अंदर लाइब्रेरी होती है, असट लाइब्रेरी होती है, मटेरियल लाइब्रेरी होती है, हमारे पास वी-रे के अंदर भी वी-रे क्योस कॉस्मोस ब्राउजर होता है। तो वहाँ से आप कैसे मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि रेंडर रेडी होते हैं, कैसे आप वहाँ से कंपोनेंट्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड रेंडरिंग के अंदर मैंने यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरेक्टिव रेंडर एंड व्यू पोर्ट रेंडर, ये आपकी टेस्ट रेंडरिंग के लिए काम में आते हैं कि आप ऑब्जेक्ट को बना करके देख रहे हो और आपको फाइनली देखना है कि रेंडरिंग के टाइम पे वो कैसा दिखेगा। वहाँ पर आप इंटरेक्टिव एंड व्यू पोर्ट रेंडर का यूज़ करेंगे, और फाइनल रेंडरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन का यूज करते हैं। एंड कहाँ पर रेंडर हो रहा है, कहाँ पे रेंडर होता है? वीएफबी के अंदर, वी-रे फ्रेम बफर के अंदर। तो उसमें 3 से 4 चीजें रहती है कि आपने हिस्ट्री क्रिएट करने तक कैसे कर सकते हैं, व्यू पोर्ट जहाँ पे आपको फाइनल रेंडर मिलने वाला है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, और जब आप एक इमेज को क्रिएट करते हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अगर आप एंडस्केप यूज कर रहे हैं या कोई अदर आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फोटोशॉप में शिफ्ट करना होता है। लेकिन जो लोग वी-रे यूज करते हैं उनके लिए वीएफबी में बाय डिफॉल्ट कुछ पोस्ट प्रोडक्शन के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसका यूज करके आप उसमें अपनी इमेज के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, आप उसमें एक्सपोजर पे काम कर सकते हैं, आप कलर करेक्शन कर सकते हैं। तो वो आपको कैसे काम करना होगा, वो सारी चीजें उस कंप्लीट आपका यहाँ पे पार्ट रहेगा रेंडरिंग का। तो ये 3 चीजें रहेंगी जो कि हम लोग वी-रे फॉर स्केचअप में बात करेंगे, जिसमें वी-रे एज एडिटर जहाँ सब चीजों को मॉडिफाई करोगे, कॉस्मोस ब्राउजर जहाँ सब कंपोनेंट्स वगैरह को लेकर के आओगे, एंड फाइनली रेंडरिंग। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये सभी आपके लाइट्स के पार्ट रहेंगे, जिसमें लोग डिफरेंट तरीके से लाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। एंड ये आपका होता है यहाँ पे वी-रे ऑब्जेक्ट, जिसमें ये सारे वी-रे ऑब्जेक्ट हैं। ये ओनली वो लोग यूज कर सकते हैं जो कि वी-रे के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे इनफाइनाइट प्लेन, तो आपको प्लेन कैसे क्रिएट करना है जिसका कोई लेंथ और विड्थ फिक्स नहीं है। आप एक दफा लगाते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट तो बहुत ही कम साइज का होता है, लेकिन वो पूरे के ऊपर इम्पैक्ट लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, कैसे आप हाई डिटेल मॉडल को लो डिटेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। रेंडरिंग के अंदर सेम दिखेगा बट स्टिल वो कम साइज आपको कैप्चर करेगा। वहां पर आप वी-रे प्रॉक्सी का यूज करोगे। कैसे आपने वी-रे फर को क्रिएट करना है, सिमिलरली वी-रे क्लिपर, डिस्प्लेसमेंट, डिकैल एंड स्कैटर, ये सारे आपके वी-रे ऑब्जेक्ट्स के पार्ट हैं। तो कैसे आप इनका यूज कर सकते हैं, अपने मॉडल वगैरह के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास होता है वी-रे यूटिलिटीज। इसके अंदर मैंने मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, 6 to 7 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप मटेरियल को रिमूव कर सकते हो, मटेरियल को फिट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर साइज में। इधर वो आपके पास प्लेन या बॉक्स टाइप का शेप है, या इधर आपके पास वो स्फीयर टाइप का शेप है, तो वो आप यहाँ पे बना पाएंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपका पार्ट रहेगा वी-रे का। एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट लेआउट, जहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करेंगे। तो लेआउट का बेसिक यूआई कैसा है, कैसा आपको उसके ऊपर काम करना है, और कैसे आप उन ऑप्शंस का यूज करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सारे तो बेसिकली हो गए कमांड, जिसके अंदर हम लोग इन 5 मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, एक्सटेंशंस के बारे में बात करेंगे, एंडस्केप, वी-रे एंड लेआउट। लेकिन इन सभी चीजों को आपको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए हमारा जो कंप्लीट ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है वो बेसिकली आपको प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है, जहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट रखेंगे। हमारा पूरा ट्रेनिंग के अंदर हम लोग यहाँ पे 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें
आपके 2 जो प्रोजेक्ट रहेंगे, 2 प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर एक्सटीरियर के ऊपर बात करेंगे। प्रोजेक्ट हो गया, आपके पास 2 प्रोजेक्ट, एक हमारा एक्सटीरियर का प्रोजेक्ट एंडस्केप के साथ में रहेगा एंड एक आपका वीरे के साथ में रहेगा। तो कैसे आपको वॉल बनाना है, डोर वगैरह लगाना है, विंडोज वगैरह क्रिएट करनी है, फसाड मॉडलिंग आपको कैसे करनी है, मटेरियल आप कैसे लगाएंगे, कैसे आप उसको रियलिस्टिक टेक्सचर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, कैसे आपको एनवायरमेंट लाइट को क्रिएट करने, आर्टिफिशियल लाइट को क्रिएट करने, रेंडर सेटिंग क्या रखनी चाहिए और फाइनल रेंडर कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीजें हम लोग बेसिक कमांड्स है उसको हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर का प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर एंडस्केप के साथ में रहेगा और एक प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर वीरे के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली हम लोग एक इंटीरियर का प्रोजेक्ट एंडस्केप के साथ में डिस्कस करते हैं और एक हमारा इंटीरियर का प्रोजेक्ट आपका वीरे के साथ में डिस्कस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रेनिंग कि ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक आपकी कितनी मंथ की ट्रेनिंग रहती है। हमारा जो कंप्लीट ट्रेनिंग है वो आपका यहाँ पर अराउंड 3 to 3.5 मंथ चलता है। बट कभी कभी अगर हम प्रोजेक्ट को बिगर प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो यहाँ पर आपका 4 मंथ तक भी ट्रेनिंग आपका यहाँ पर चला जाता है। इसके अलावा जो हमारी रेगुलर क्लासेस होती है वो मंडे टू फ्राइडे रहती है। टाइमिंग इसका नॉर्मली तो 8:30 के अराउंड रहेगा स्केचअप का, बट हो सकता है कि हम लोग कभी उसके में फ्यूचर में चेंज करें। बट क्योंकि मोस्टली जो हमारे कोर्सेज होते हैं वो प्रोफेशनल्स ज्वाइन करते हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग है या फिर अगर कॉलेज स्टूडेंट भी है तो मॉर्निंग में उनका पूरा शेड्यूल बिजी रहता है। तो हमारा जो कंप्लीट पूरा पीटीएस के जितने भी कोर्सेज है सभी हम लोगों ने इवनिंग बैचेस रखे हुए हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट उनको ज्वाइन कर सके। अगर कोई ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो वो भी उनको ज्वाइन कर सकता है या फिर कोई स्टूडेंट है तो वो भी उनको ज्वाइन कर सकता है। दूसरा चीज़, अगर आप किसी भी रीजन से किसी क्लास को नहीं अटेंड कर पाते हैं तो वहाँ वाले केस के अंदर वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू ऑल द रिकॉर्डिंग्स। तो अगर आप किसी क्लास को नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे आप अपने डाउट्स वगैरह रख सकते हो। जितना भी फाइल्स वगैरह होता है वो सभी फाइल्स हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो एक्सटीरियर हो गया इंटीरियर होगा, वो सब चीज़ें आपको शेयर की जाती हैं। ना सिर्फ आपको अपने बैचेस की वीडियो मिलती है, इसके अलावा हम लोगों ने प्रीवियस में जितने भी बैचेस लिए हुए हैं उन सभी बैचेस की वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड ना सिर्फ प्रीवियस, फ्यूचर में होने वाले सभी बैचेस की वीडियोस भी हम लोग आपको शेयर करते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। कोर्स कंप्लीशन के बाद भी हम लोग आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे जहाँ पे आपको QR कोड सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि ISO सर्टिफाइड रहेगा, MSME सर्टिफाइड रहेगा एंड ऑल्सो PTS जो है वो ATC अप्रूव्ड है। ऑटोडेस्क ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज करिए जैसे मैक्स है, ऑटोकैड है, रेविट है, ये सभी ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर है तो हम लोग उनसे भी वेरीफाइड है। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो ना सिर्फ इंडिया के अंदर ऑल दो अदर कंट्रीज के अंदर भी कंप्लीटली एप्लीकेबल, आप कहीं पर भी उसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आपको QR कोड वहाँ पे मिलने वाला है। तो कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं एंड दे वांट टू वेरीफाई इट सो दे कैन सिंपली स्कैन इट और आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनके सामने यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। हो सकता है आपको किसी ऐसे प्लान की ज़रूरत पड़ जो कि हमने पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियो वगैरह बनाया हुआ हो या फिर आपको किसी पर्सनल प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए तो वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ट्रेनिंग शेड्यूल। इसके अलावा भी अगर आप कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो फील फ्री टू कॉल ऑन आवर ऑफिशियल नंबर जो कि है 81999298। वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, ईदर सैटरडे और संडे, जब भी आपको टाइम लगे और आपको कोई भी कंसर्न हो वो आप हमें कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अदर चीज़ अगर आप मेरे साथ जानना चाहते हैं सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपकी सभी क्वेश्चंस के, सभी कंसर्न्स का मैं यहाँ पे आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। एंड अगर आपके पास कुछ और सजेशंस है, कुछ फीडबैक्स है तो वो भी आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके अलावा कोर्स की सभी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जा सकते हैं, कोर्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, सभी प्रीवियस वीडियोस की डेमो वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।